बिल्कुल ही पीरियड्स आते ही नहीं है, कितने कितने 6-6 महीने पीरियड्स नहीं आते। और कभी कभी होता है कि जैसे एक एक दिन आएंगे, 2 दिन आएंगे, फिर बिल्कुल ही नहीं आएंगे, फिर 2 महीने नहीं आएंगे। तो ऐसे हॉर्मोन्स में इम्बैलेंस आना शुरू हो जाता है। पीरियड्स तो मतलब स्टीरॉइड से आर्टिफिशियली आप प्रोड्यूस कर सकते हो, लेकिन वो प्रॉपर इलाज नहीं है। लेडीज़ को ये भी लगता है कि यूट्रस निकलवा लिया तो उसके बाद से हम मतलब बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, उसके बाद हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बल्कि असली प्रॉब्लम रिमूव करने के बाद शुरू होती हैं। आप किसी ऑर्गन को निकलवा देंगे, ठीक है, तो वो इलाज नहीं होता, दैट इज़ नॉट अ क्योर। तो क्या होता है कि पहले जो डिस्चार्ज होता है वो तो मतलब ठीक है, वो ट्रांसपेरेंट होता है। धीरे धीरे जब प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी हो जाती है वो वाइट में चेंज हो जाता है, वाइट से वो ग्रीन में चेंज होता है, ग्रीन से वो ब्राउन देन रेड। ऐसे भी केसेस हो जाते हैं कि रेड ल्यूकोरिया मतलब हमें होना शुरू हो जाता है। जो हाइजीन है, आप अपना हाइजीन का ध्यान नहीं रखते, आप नहाते नहीं हो, या अपना अब अच्छा मतलब हाइजीनिक नहीं होती जो लड़कियाँ, ठीक है, अपने प्राइवेट पार्ट्स की वो ज़्यादा केयर नहीं करती हैं, तो उसकी वजह से ल्यूकोरिया बहुत कॉमन होता है। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਨਮਸਕਾਰ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਛੋਟੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਛੋਟੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਝਿਜਕਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਰ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਤਾਨੀਆ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲਿਓ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। धन्यवाद जी। ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। धन्यवाद जी। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੋਰਮਲ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਟ ਉਹ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਸਟ ਕਾਮਨ ਫੀਮੇਲਸ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਮੋਸਟ ਕਾਮਨ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ PCOD, ਠੀਕ ਹੈ। PCOD ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਫੀਮੇਲ ਰਿਪਰੋਡਕਟਿਵ ਆਰਗਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਵਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਓਵਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਿਸਟ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਛਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਸਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਛਾਲੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੇ ਓਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹ ਐਗ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਐਗ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਐਗ ਰਿਲੀਜ਼ नहीं ਹੁੰਦਾ तो पीरियड्स से परेशानी प्रॉब्लम्स वो आनी शुरू हो जाती हैं। तो सर जब वो प्रॉब्लम्स पीरियड्स की आनी शुरू हो जाती हैं तो उसमें क्या होता है कि कभी कभी बिल्कुल ही पीरियड्स आते ही नहीं है, कितने कितने 6-6 महीने पीरियड्स नहीं आते। और कभी कभी होता है कि जैसे एक दिन आएंगे, 2 दिन आएंगे, फिर बिल्कुल ही नहीं आएंगे, फिर 2 महीने नहीं आएंगे। तो ऐसे हॉर्मोन्स में इम्बैलेंस आना शुरू हो जाता है। तो जब हॉर्मोन्स में इम्बैलेंस आना शुरू हो जाता है तो प्रॉब्लम्स क्या होती है कि जो लेडीज़ हैं उनका वेट गेन होना शुरू हो जाता है, मोटी हो जाती हैं वो। तो फेस पे पिंपल्स आने शुरू हो जाते हैं, बाल आने शुरू हो जाते हैं फेस पे। तो उसके बाद जब वो इलाज करवाने जाती हैं तो उनको सबसे पहले रेकमेंड जो मोस्ट कॉमन चलता है आजकल सबको पता है, स्टीरॉइड्स। वो डॉक्टर उनको स्टीरॉइड्स रेकमेंड करते हैं थ्रू मेडिसिन के। मतलब आप ये खाओ कि इससे आपको पीरियड्स आ जाएंगे, पर उनको ये नहीं पता कि पीरियड्स तो मतलब स्टीरॉइड से आर्टिफिशियली आप प्रोड्यूस कर सकते हो, लेकिन वो प्रॉपर इलाज नहीं है। वो आप जब तक स्टीरॉइड्स खाओगे तब तक आपकी प्रॉब्लम ठीक रहेगी, जैसे ही आप उसको बंद करोगे आपकी पीरियड्स की प्रॉब्लम फिर से वही स्टार्ट हो जाएंगी। प्लस जो आपको वेट गेन की प्रॉब्लम वो और ज़्यादा मोटी होनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। और इसके साथ साथ भी जो मैंने आपको बताया कि जैसे कुछ लेडीज़ होती हैं कि अपना लाइफस्टाइल उनका अच्छा नहीं होता, खाना पीना उनका अच्छा नहीं होता। जैसे आजकल की यंग गर्ल्स हैं वो घर का खाना या ज़्यादा इतना प्रेफर, पिज़्ज़ा बर्गर, हाँ जी, फास्ट फूड वगैरह, इसकी भी बहुत ज़्यादा मतलब रोल होता है PCOD में। तो पीरियड्स नहीं आते
तो सर हमारी जो पैथी है जो जिसमें हम काम करते हैं, हम स्पेजरिक मेडिसिन में काम करते हैं जो कि प्लांट बेस्ड मेडिसिन होती हैं। तो इससे क्या होता है कि ये जो मेडिसिन है इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। जैसे स्टीरॉइड्स में तो आपको दिखते हैं ना, रिजल्ट्स दिखते हैं, लेकिन साइड बाय साइड आपको साइड इफ़ेक्ट्स भी दिखते हैं। लेकिन हमारी जो मेडिसिन है इससे आपका रूट कॉज जो आपको प्रॉब्लम क्यों हुई है वो उस पे काम करती हैं। और आपके जो मतलब प्रेगनेंसी नहीं हो रही, पीरियड्स नहीं आ रहे सही, और भी बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं उसमें सही हो जाता है। प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं औरतों को, ज़्यादातर देखा गया है कि प्रेगनेंसी के दौरान या शायद वो अच्छी तरह से क्योर नहीं कर पाते, या कुछ ऐसी चीज़ें जिसका हम ध्यान ही नहीं रख पाते। जी सर, प्रेगनेंसी का मैंने आपको बताया कि सबसे पहला तो यही कॉमन जो डिज़ीज़ है पीसीओडी है, जिसको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ कहते हैं। मोस्टली आप देखो कि अगर प्रेगनेंसी नहीं हो रही, कोई भी डॉक्टर के पास आप जाओगे रिपोर्ट लेके, अल्ट्रासाउंड लेके, उसमें पीसीओडी आएगा ही आएगा। मोस्ट कॉमन इसको कहते हैं। सेकेंडली जो सेकेंड मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है दैट इज़ फाइब्रॉइड। फाइब्रॉइड को जिसको हम नॉर्मल भाषा में कहते हैं रसौली, बच्चेदानी में रसौली हो जाना, जिसका अभी नॉर्मल अगर हम देखें इलाज, डॉक्टर्स यही कहते हैं कि आप अपना यूट्रस रिमूव कर दो। यूट्रस रिमूव तो मतलब औरतों को ये चीज़ देखनी चाहिए कि अगर आप यूट्रस रिमूव कर दोगे तो आप प्रेग्नेंट कभी भी नहीं हो सकते। ठीक है, प्रेग्नेंट नहीं होगे तो लेडीज़ को ये भी लगता है कि यूट्रस निकलवा लिया तो उसके बाद से हम मतलब बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, उसके बाद हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बल्कि असली प्रॉब्लम रिमूव करने के बाद शुरू होती हैं, क्योंकि भगवान ने हमें मतलब कोई भी ऑर्गन्स दिए हैं बॉडी के अंदर, हर किसी का अपना एक रोल है। आप किसी को किसी ऑर्गन को निकलवा देंगे, ठीक है, तो वो इलाज नहीं होता, दैट इज़ नॉट अ क्योर। ठीक है, हमारा ये क्योर है कि हमें मतलब किसी ऑर्गन को रिमूव नहीं करना है, हमने बीमारी को ठीक करना है। अगर रिसौली आई है यूट्रस के अंदर तो मेडिसिन के साथ उसको क्योर करो, ताकि वो धीरे धीरे श्रिंक हो जाए और जो लेडी है वो दोबारा से नॉर्मली कंसीव कर सके और प्रेग्नेंट हो सके। तो अकॉर्डिंग टू यू कि आप नहीं कहते कि यूट्रस निकालो या ऐसे इसे निकालने की नौबत आएगी? यूट्रस का मैं तो कहती हूँ कि कोई भी ऑर्गन बॉडी में रिमूव तो कभी नहीं करवाना चाहिए, कभी भी नहीं करवाना। जैसे हम कहते हैं कि पित्ता कहते हैं जिसको, गॉल ब्लैडर में स्टोन्स आ गए, गॉल ब्लैडर रिमूव करवा दो। रिमूव करवाना इलाज होता ही नहीं है। पर ये आजकल ट्रेंड क्यों कैसे बन गया, ट्रेंड कैसे बन गया कि हाँ ब्लॉकेज है तो हाँ जी जी आप ऑपरेशन करवा लो, नस डलवा लो कोई और, है ना, किडनी ट्रांसप्लांट कर लो। तो ये आजकल ऑर्गन डॉक्टर क्यों, डॉक्टर ही तो निकाल रहे हैं, आप भी तो डॉक्टर हो। जी सर, जो मॉडर्न मेडिसिन है ना उनके पास ऐसी मेडिसिन नहीं है जिसकी जो उनको मतलब अगर वो देते भी हैं मेडिसिन तो मॉडर्न मेडिसिन एक टाइम के लिए या मतलब फॉर सर्टन पीरियड के लिए उसको रिलीव कर सकती हैं। मतलब आप कह सकते हो उसको सप्रेस करना, दबाना। बीमारी खत्म नहीं कर सकता। जैसे अगर आपको सिर दर्द होता है, आप गोली खाते हो, आपको तो मैं ठीक हो गया, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको ज़िंदगी में कभी सिर दर्द ही नहीं होगा। ठीक है ना, वो टेम्पररी थोड़े टाइम के लिए आपका ठीक हो जाएगा, बट वो प्रॉपर अगर आपको क्योर करना है तो वो नहीं होगा। तो हम लोग जो पैथी यूज़ करते हैं, हम लोग स्पेजरिक मेडिसिन से इलाज करते हैं जो कि प्लांट बेस्ड होती हैं, नेचुरल मेडिसिन होती हैं, इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। तो हम तो इवन ये भी नहीं कहते कि अगर आप स्टीरॉइड्स ले रहे हो आप कंटिन्यू रखो, अगर आपको लगता है साथ साथ हमारी मेडिसिन भी लो, आपको स्टीरॉइड्स लेने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसके बाद, और आपकी प्रॉब्लम अपने आप ठीक हो जाएगी। एक होता है कि आईवीएफ, अभी क्या है कि आईवीएफ की बहुत सारी हम एड्स देखते हैं, तो लोग आईवीएफ की तरफ जा भी रहे हैं, लेकिन इसका कारण क्यों, हम आईवीएफ की तरफ क्यों जा रहे हैं, नेचुरल प्रोसेस क्यों नहीं हो रहा, मतलब इसके पीछे क्या राज है? यही तो चीज़ है सर। हिंदी में आ गया। सर यही चीज़ है कि जो मैंने आपको भी पहले बताया, पीसीओडी और फाइब्रॉइड ये दो मेन कॉज है कि जो आजकल प्रेगनेंसी नहीं हो पाती, तो इसीलिए हमें आईवीएफ तक जाना पड़ता है। लेकिन ये जैसे मैंने आपको बताया कि पीसीओडी और फाइब्रॉइड ये जो चीज़ें हैं ये इसीलिए क्या कहते हैं आजकल कॉमन हो रही है क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल बिल्कुल भी नहीं अच्छा। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा खाना पीना, स्पेशली गर्ल्स का स्ट्रेस लेती हैं कुछ गर्ल्स, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा। तो क्या होता है कि जब आईवीएफ एक प्रोसीजर है जिसको कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है, वहाँ तक जाना मतलब ऐसा नहीं होता कि मतलब हम लोग प्रिपेयर करें, हम लोग आईवीएफ के लिए चले। नॉर्मल नहीं है ये बिल्कुल नॉर्मल नहीं, मतलब ये यहाँ तक लेडी को इसलिए जाना पड़ता है क्योंकि उसको कंसीव नहीं होता, और कंसीव क्यों नहीं होता, दैट इज़ पीसीओडी एंड फाइब्रॉइड।
अगर हम अपना पहले ही ख्याल रखें, हम अपनी डाइट अच्छी रखें, हम लोग टाइम से अपनी मेडिसिन लें, स्टीरॉइड्स, मैं तो कहती हूँ स्टीरॉइड्स ना यूज़ करके हम लोग एक नेचुरल प्रोसेस से अपना ट्रीटमेट करवाएं, तो ऑब्वियसली हमारा नेचुरली अगर जो पीसीओडी है या फाइब्रॉइड जो भी प्रॉब्लम्स है अगर वो ठीक हो जाएंगी, जैसे फाइब्रॉइड मैंने रसौली कही, अगर वो श्रिंक हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा यूट्रस से, तो अपने आप प्रेगनेंसी हो जाएगी, हमें आईवीएफ तक जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आईवीएफ तक तो ब्लॉकेज होती है जैसे कंसीव, वो हो सकता है क्या? जी, ट्यूब्स जो ब्लॉक होती हैं, ट्यूब्स जो जिनको हम फेलोपियन ट्यूब्स कहते हैं, वो इसीलिए ब्लॉक होती है, तभी तो जो लेडीज़ हैं वो आईवीएफ तक जाती हैं। इवन के जो ब्लॉक ट्यूब्स हैं उसका भी इलाज हम करते हैं नेचुरली। अच्छा, तो वो ट्यूब्स ब्लॉकेज अगर हो चुकी है तो उसका इलाज हो जाएगा? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। वो जो ब्लॉक ट्यूब्स हैं वो भी हमारे पास जो मेडिसिन है उससे वो जो ब्लॉकेज है वो खुल जाती है, और उसके बाद जो लेडी है वो नेचुरली कंसीव कर सकती है, वो प्रेग्नेंट भी हो सकती है। ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਵੈਸੇ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਨੋਰਮਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ? सर सबसे पहले तो जो मोस्ट कॉमन होती हैं जिनकी वजह से यहाँ तक मतलब प्रॉब्लम्स आनी शुरू होती हैं वो होती है यूटीआई, जिसको कहते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ठीक है, ये मोस्ट कॉमन मतलब लेडीज़ में देखी जाती है। इसके बाद से ही मतलब जो भी मेजर प्रॉब्लम्स है वो होनी शुरू होती है। मेन यही यूटीआई से शुरू होता है। यूटीआई में सर क्या होता है कि ये जो बैक्टीरिया होता है वो जब प्रेजेंट हो जाता है यूरिन के अंदर, वो इजीली नहीं निकलता, तो उससे क्या होता है बर्निंग यूरिन, जो पेशाब होता है उसमें बहुत ज़्यादा जलन होनी शुरू हो जाती है। फिर जब हम उसका इलाज करवाते हैं थोड़ी देर के लिए ठीक हो जाता है, उसके बाद फिर से यूटीआई अपीयर दोबारा से वही हम लोग रूटीन करवाते हैं, कल्चर करवाते हैं, उसमें प्रेजेंट होते हैं, पस सेल्स बहुत होते हैं। तो उससे क्या होता है जब पस सेल्स बहुत देर के लिए आपको लेडी को अगर यूटीआई ज़्यादा 2-3-4 महीने से ज़्यादा अगर रहता है, उसके बाद वो टर्न होता है ल्यूकोरिया में। ल्यूकोरिया भी एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जिसमें डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है। तो क्या होता है कि पहले जो डिस्चार्ज होता है वो तो मतलब ठीक है, वो ट्रांसपेरेंट होता है। धीरे धीरे जब प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी हो जाती है वो वाइट में चेंज हो जाता है, वाइट से वो ग्रीन में चेंज होता है, ग्रीन से वो ब्राउन देन रेड, ऐसे भी केसेस हो जाते हैं कि रेड ल्यूकोरिया मतलब हमें होना शुरू हो जाता है। और लेडी इस चीज़ को इग्नोर करती है, वो जब प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है उसके बाद जाके डॉक्टर से कंसल्ट करती हैं, तो उसके बाद इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स होनी शुरू होती हैं जिसकी वजह से वो कंसीव नहीं कर पाती। तो इसको क्योर कैसे करना है? मतलब हमें कि जैसे हमें अभी आपने बताया कि पहले ट्रांसप्लांट होता फिर कलर अकॉर्डिंग, तो अगर हमें पता चल गया तो फिर हमें क्या करना होगा? सर सबसे पहले तो ल्यूकोरिया होता क्यों है? ल्यूकोरिया इसलिए होता है जब आप अपने जो हाइजीन है, आप अपना हाइजीन का ध्यान नहीं रखते, आप नहाते नहीं हो या अपना अब अच्छा मतलब हाइजीनिक नहीं होती जो लड़कियाँ, ठीक है, अपने प्राइवेट पार्ट्स की वो ज़्यादा केयर नहीं करती हैं, तो उसकी वजह से ल्यूकोरिया बहुत कॉमन होता है। तो इलाज सर वही मैंने आपको जैसे बताया कि इलाज ल्यूकोरिया का भी बहुत अच्छा इलाज है हमारी बैती में। आपके पास आपकी जो आप जो बोल रहे हो आप उसमें इलाज है, इसका प्रॉपर मेडिसिन है इसकी? मैं यही कह रही हूँ कि ऑलमोस्ट एवरी टाइप ऑफ फीमेल डिजीज़ का हम क्योर करते हैं यहाँ पे, वो भी नेचुरल मेथड से। कोई आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं है? कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। नॉर्मली आपको जो भी प्रॉब्लम है फीमेल डिसऑर्डर्स हैं, क्योंकि जो लड़कियाँ होती हैं ना वो बहुत जैसे उनको कोई भी प्रॉब्लम होती है वो पहले ना सेल्फ मेडिकेशन करती हैं कि चलो देख लेंगे हो जाएगा। फिर जब प्रॉब्लम बढ़ जाती है उसके बाद वो डॉक्टर्स के पास जाती हैं, तो उस तब तक प्रॉब्लम बढ़ चुकी होती है। तो मेरा यही सबसे मतलब एक तरह से वो है कि कोई भी लड़की को अगर इस तरह की प्रॉब्लम होती है उसी टाइम आप डॉक्टर से कंसल्ट करो, इसमें कोई झिझकने वाली बात नहीं है। किसी को इवन के जो भी मेरा इंटरव्यू देख रहा है वो मुझे कॉल करो, अपनी रिपोर्ट्स भेजो। अगर आपको लगता है कि मेरी ऐसी प्रॉब्लम है, मैं बहुत टाइम से उसका इलाज करवा रहा हूँ पर वो सही नहीं हो रही, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं और अपनी रिपोर्ट्स भेज सकते हैं। हम डेफिनेटली आपका केस देखेंगे और आपको यहाँ से मेडिसिन हम कुरियर कर सकते हैं। आप कुरियर करोगे ना? सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं मतलब ਜਿੰਨੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਜਿੰਨੀ ਫੀਮੇਲਸ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਤਾਨੀਆ ਠਾਕੁਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝਿਜਕਦੇ ਵੀ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ WhatsApp ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟਸ ਆ ਉਹ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਯੂ ਮੈਮ, ਬਹੁਤ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣਾ। ਆਈ ਨੋ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ।